तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई जो चैनल है उस पर हम लोग क्या देख रहे थे, जो 10th क्लास की है 10 साइंस सीरीज, साइंस की जो चैप्टर सीरीज है, चैप्टर्स की जो सीरीज़ है, मतलब जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर है उनको हम देख रहे थे। और इसके बाद में जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर है इनके कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे जो 10th क्लास में जो बोर्ड पेपर्स आएंगे, जो फ्यूचर में बोर्ड पेपर आपको मिलेंगे वो किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, और जो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये चीज़ें आप कभी इस समय मिस ना कर सको, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके लिए ज़रूरी है। और सभी बच्चों का एक सपना होता है बोर्ड में जो अपना बेस्ट स्कोर करने का, बेस्ट स्कोर करने का वो सपना आप सच कर सकते हो किसके साथ, सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई चैनल के साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर वीडियो स्टार्ट करो। तो जो हम पढ़ रहे थे, जो नेत्र और रंग बिरंगा संसार होता है, जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार होता है उसके बारे में हम देख रहे थे, जो कि आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर है 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हमने क्या किया था, जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था जो मानव नेत्र का डायग्राम होता है वो लास्ट वीडियो में देख लिया था, और जो मानव नेत्र के डायग्राम्स में जो उसके पार्ट्स होते हैं और जो पार्ट्स है उनका क्या क्या काम होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। अभी मानव नेत्र में एक बार आप वापस डायग्राम देख लो, थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं एक बार वापस हम। ये इस प्रकार से मानव नेत्र में जो इसके नेत्र की 3 लेयर्स होगी। कितनी लेयर होगी, 3 लेयर होगी। ये यहाँ पे होगी हमारी पीठ, ठीक है। ये हो गई सेकंड लेयर, यहाँ पे एक द्रव्य भरा रहता है, यहाँ पे भी एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम काचाप द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और जो ये लेयर्स है और ये रेटिना होगा हमारा यहाँ पे, रेटिना। मानव नेत्र को देखने के लिए सुग्राही चीज़ कौन सी है ज़्यादा, वो है हमारा रेटिना। रेटिना ही हमें दिखाने के लिए सुग्राही होता है। कैसे, ये आपका नेत्र है, जिसे ये चीज़ है इसे हम बोलेंगे नेत्र तारा, जो हमारी आंखों में बिल्कुल बीच में होता है उसे हम बोलते हैं नेत्र तारा। और जो ये लिक्विड है जिसे हम नेत्र द्रव्य बोलते हैं, ये किस काम में आता है, जब कोई भी व्यक्ति, अभी मनुष्य है वो क्या करेगा, बहुत से जो रोता है, ठीक है, इमोशनल होता है, उसकी आंखों से जो पानी आता है वो ये नेत्र, जो नेत्र द्रव्य है इसमें से वो पानी निकलता है। और जो काचाप द्रव्य वो अलग चीज़ है, ये पानी निकलेगा कहाँ से, नेत्र द्रव्य के अंदर से। अभी हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, हमारी आंखों ने इसे देखा, ये नेत्र तारा से होकर आगे रेटिना पर जाएगा। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अभी क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये व्यक्ति देखा है, हमने आंखों से जो व्यक्ति देखा है वो हमारे रेटिना पे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए बनेगा सीधा और 2 बनेगा उल्टा। केवल 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी बता दिया, सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, तो इसका आंसर है जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा। अगर आपको नहीं पता कि प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनेगा तो आपको क्या करना है, पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे हमारे इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है
उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उस पर टैप करना है, फिर वो वीडियो आपको पूरी देखनी है। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है किस प्रकार से हमारी आंखें किसी चीज़ को देखती है और जो रंग है उसे पहचानती है, जो कलर होती है उसे पहचानने का भी काम हमारी आंखें किस प्रकार से करती है। अभी आपके सामने कोई भी लाल कलर की वस्तु है, ठीक है, समझो आपके सामने लाल कलर का कोई बॉक्स पड़ा है, आपकी आंखें देखते ही कैसे पहचान लेगी कि ये बॉक्स है वो लाल कलर का है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जो रेटिना पर ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बनेगा, इसे बना देते हम उल्टा प्रतिबिंब। तो ये व्यक्ति यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ मजाक की बात नहीं है, रियल में ये चीज़ यहाँ पे उल्टी बनेगी। आप सोच रहे कैसे होगा, तभी बोल रहा हूँ पहले वाली वीडियो देखो, और जिनको पता है वो वीडियो को लाइक करो और आगे देखते हैं हम। यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब है वो बनेगा उल्टा। और अभी आपको पता है इसके बाद में क्या होगा, जो ये प्रतिबिंब है इसका आगे ये जाएगा हमारी पीठ से होकर, जो ये पीठ है ये बहुत सारी सेल्स की होती है, इससे होकर क्या होगा हमारे नर्वस सिस्टम तक जाएगा। नर्वस सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उनको सभी को देखो। क्योंकि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, कौन सी क्लास के, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो 10th क्लास की साइंस की हमारी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो के जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके रिजल्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रेटिना से पीछे क्या होगा, हमारे नर्वस सिस्टम तक जाएगा इसका, जो ये हमने प्रतिबिंब देखा था ये। और जो नर्वस सिस्टम है वो इसे कहाँ पे ले जाएगा, जैसे हमने देखा यहाँ से ऐसे होते हुए हमारे नर्वस सिस्टम से मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक ये चीज़ आएगी। और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे आ गई, और फिर वहाँ से क्या होगी, जो हमारा ब्रेन है ये उसे, जैसे यहाँ पे ये हमारा ब्रेन है मानो, इसे थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। ये है मनुष्य का ब्रेन, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये पीठ है। तो जो ये रेटिना पर डायग्राम बना है, जो प्रतिबिंब बना है, ये पीठ से होकर हमारे ब्रेन पे जाएगा। और ब्रेन में क्या है, एक प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग के जरिए जो हमारी आंखें इसे देखती है, ये हमारी आंखों को इसे सीधा दिखाने में सहायता करेगा। हम देखते हैं हमें उल्टा दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर उल्टा ही बनता है। जैसे आपके सामने आपकी जो, अभी आप रूम में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, रूम कैसा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन ये आपको रेटिना पर इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा उल्टा। और फिर ये ब्रेन इस प्रकार से प्रोसेसिंग करेगा कि वो हमारी आंखों, मतलब हमारी आंखों को हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अभी इसके बाद में हम देखते हैं जो नेत्र में रोग होते हैं। मानव नेत्र में कितने प्रकार के रोग होंगे, कौन कौन से रोग होंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। आप इसे नोट करने की ज़रूरी नहीं है। इसे नोट करने से पहले आप जो पहले वाली वीडियो वो देख लो, फिर इसके साथ नोट करो। और एक चीज़ और, आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम थोड़े से फैक्ट देखते हैं। जो हमारी आंखें हैं, मतलब मानव नेत्र के कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले होगा कौन सा, हमने कौन सेल्स के बारे में देखा था, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, कौन सेल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका। शंकु कोशिका के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वाली वीडियो में देखा था शंकु कोशिका क्या होती है। तो ये है कि कौन सेल्स हमारी आंखों में कितनी पाई जाती है, ये एक फैक्ट है हमारी आंखों में। लिख लो आप, में कौन सेल्स, जो शंकु कोशिका, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लगभग 70 करोड़ तक पाई जाती है। सत्तर करोड़ तक पाई जाती है। कौन सेंस लगभग 70 करोड़ तक हमारी आंखों में पाई जाती है। अभी आप देखो, आंखें
इतनी सी होती है हमारी, इतनी सी आँखें होती है। इनमें 70 करोड़ तक कौन सेल्स पाई जाती है, देख सकते हो। और जो कौन सेल्स है, शंकु कोशिका है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। ये क्या कार्य करती है, इसका जो वर्क होता है, काम क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो ये चीज़ें मैंने पहले बता दी है, मैं इसे बार बार कितनी बार रिपीट करूँगा। कमेंट बॉक्स में इसलिए आपसे कमेंट करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे और मुझे ये पता चल सके कि कौन कौन पहले की वीडियो देख रहा है, कौन कौन सही से पढ़ रहा है। इसीलिए आपको इसका वर्क है, इसका जो कार्य है, मात्र 3 से 4 वर्ड का कार्य है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो सेकंड फैक्ट है, हमारी आंखें कितनी दूर तक पढ़ने में सक्षम है, कितनी दूर तक हम पढ़ सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो हमारी आंखें, आपको लिखना है लगभग जो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी है, वहाँ तक की जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम आराम से पढ़ सकते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर, कम से कम, लगभग नहीं है, कम से कम होगा। कम से कम कितना, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की दूरी तक पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, अगर कुछ लिखा हुआ उसे हम 25 अभी आपके पास बुक है, नोटबुक आपकी और आपकी बुक है, उस पर आप 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पे ले जाओ, वहाँ पे क्या है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। 25 से दूर जाओगे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, उससे दूर जाओगे और आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, फिर दूर दूर जाओगे तो जो वर्ड्स है वो आपको धुंधले दिखाई देंगे, ब्लर दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद में जो तीसरा फैक्ट है, तीसरा जो तथ्य है वो क्या होगा, हमारी आंखों का पीएच है। आंखों का पीएच कितना होगा, आपके लिए क्वेश्चन है, आंखों का पीएच कितना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताता है कि हमारी आंखों का पीएच कितना होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ पहले, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। लिख दिया सबने। अभी देखते हैं, हमारी आंखों का पीएच होगा लगभग 6.5 से जो 6.5 से 7.6 तक हमारा आंखों का पीएच होगा। और इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, वो नमकीन ये टेस्ट होगा, नमकीन की तरह इसका टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो आंखों में रोग होता है, दृष्टि रोग, उसके बारे में हम देखते हैं। आपको ये नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, प्रॉपर एक नोटबुक रखनी है आपकी, ठीक है। उसमें आराम से अच्छे से ये नोट्स आपको लिखने हैं, ताकि ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं शॉर्ट नोट्स, बुक की तरफ पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे। आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, पहले आपने वीडियो देखी, ठीक है, और आपने अपनी जो शॉर्ट नोट्स की जो नोटबुक है उसमें अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट लिख लिए। फिर क्या करेंगे, फिर आपकी जो नोटबुक है, साइंस की नोटबुक है, उसमें से जो चैप्टर है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारे शॉर्ट नोट्स है उसे पढ़ेंगे। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको इस चीज़ को वापस देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप कभी कभी बीच बीच में जो शॉर्ट नोट्स है उसे रिवाइज कर सकते हैं उसके ज़रिए। शॉर्ट नोट से क्या होगा, ये चीज़ एग्ज़ाम के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। तभी बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मत लिया करो इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से हटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने फ़ोन को रख दिया कि हम इसे बाद में नोट कर लेंगे, बाद में वो कभी नोट नहीं होगा और वो क्या होगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा। फ़ोन में स्क्रीनशॉट से कभी पढ़ाई नहीं होगी। जो और मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होगी। वे अगर आपको इसके अलावा भी पीडीएफ चाहिए, अलग से आप नोट्स बनाना चाहते हो, वैसे नहीं कि पीडीएफ फ़ोन में रखी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक की हमें पूरी पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा और आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो दृष्टि दोष है, मतलब आंखों में जो रोग है उसके बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वही नेत्र में उत्पन्न रोग या नेत्र में उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष।
लिख लो। नेत्र में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र में उत्पन्न दोष को, या फिर जो दृष्टि में कोई रुकावट आती है उसे भी हम दृष्टि दोष बोल सकते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे? ये होंगे हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे, जिसमें जो पहला होगा हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष, और जो तीसरा है वो होगा हमारा जरा निकट दृष्टि दोष। तीनों के बारे में हम देखते हैं। पहला होगा कौन सा, आपको लिखना है, पहला लिखना है निकट दृष्टि दोष, और जो सेकंड नंबर है वो लिखना है दूर दृष्टि दोष, और थर्ड है वो जरा निकट दृष्टि दोष लिखना है आपको। अभी पहले से लिख लो। लिख लिया? अभी आपको हेडिंग डालनी है जो निकट दृष्टि दोष है उसकी। अभी हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होगा? इसमें हमें जो निकट की वस्तुएं है, हमारे जो पास वस्तुएं, आपके पास में जो थोड़ी दूरी पे जो वस्तुएं है वो आपको एकदम से क्लियर दिखाई देगी, और जो दूर की वस्तुएं है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये दोष कौन सा होगा? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, इसके निवारण के बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको पहले इसमें लिखना है, इसमें हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। परंतु क्या होगा? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसे आपको लिखना है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोष कहते हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है। इसमें क्या होगा? जो पास में वस्तुएं है, ऐसे नहीं कि थोड़ी दूर पर, जो थोड़ी एक लिमिट होती है वहाँ तक की वस्तुएं आपको दिखाई देगी, पास तक की। और आप क्या करेंगे? थोड़ी सी भी दूर वस्तुएं है, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा दूर मान लो आपको। अभी क्या है, आप अपने आसपास में कभी खुले वातावरण में जाओ तो देखना कि आपको जो पास की वस्तुएं है, पास में कोई भी खड़ा व्यक्ति है ऐसे मान लो, वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे तो दूर की वस्तुएं, दूर पे भी जो व्यक्ति है, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे जो पास में व्यक्ति है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और थोड़ी दूर पे मान लो दूसरा आपका कोई भी दोस्त है, वो दिखाई दे रहा है लेकिन वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे हमें दिखाई देगा, ऐसे नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगा, परंतु क्या होगा? वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। वो दोष कौन सा होगा? हमें निकट दृष्टि दोष। और इसका, इसे लिख लो आप, इसका निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग कर सकते हैं? लेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो लाइट वाला चैप्टर है वहाँ पे जो हमारा 10 चैप्टर है हमारी क्लास का, बुक का जो 10 चैप्टर है उसमें जो लाइट का चैप्टर है उसमें मैंने लेंस के बारे में आपको डिटेल्स दी है। कौन सा लेंस क्या करेगा, कौन से लेंस के क्या कार्य होंगे, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। उसमें हम इसमें निवारण देखेंगे। हेडिंग डाल दो इसकी, निवारण की। निवारण में क्या होगा? जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग। अवतल लेंस को वैसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, और अवतल लेंस को हम वैसे बोलते हैं अपसारी लेंस। इसके साथ ही इसके निवारण में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जो कि
ये जो आंखों के लिए सुगराई वस्तुएं सॉरी जो फूड्स है उसे खाना। और आपने जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने कहा भी होगा कि जो गाजर है मतलब कैरेट को खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो हमारा चैप्टर आएगा आगे उसमें बताऊंगा कि जो कैरेट को खाने से हमारी जो ये क्या करती है, ये ऐसा क्या इफ़ेक्ट करती है कि जो रोशनी आंखों की, जिसे हम देखने में थोड़ा तेज़ होंगे, आंखों की रोशनी तेज़ होगी। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और जो निवारण है इसमें आप जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। जो दूरदृष्टि दोष है इसमें निकट दृष्टि दोष का विपरीत होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। निकट में क्या है, हमें पास की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, परंतु जो दूर वस्तुएं हैं वो हमें साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें भी ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, जो दूर वस्तुएं है वो हमें साफ दिखाई देगी परंतु पास नहीं दिखाई देगी। कैसे, मैं बताता हूँ, पहले आप लिख लो। इस दोष में पास की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। साफ दिखाई नहीं देती, परंतु क्या होगा, परंतु जो दूर की वस्तुएं है, जो दूर की वस्तुएं है वो साफ दिखाई देंगी। साफ मतलब क्लियर दिखाई देगी, और इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम दूर दृष्टि दोष। तो लिख लो, इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है वो देख ली। दृष्टि दोष अभी देखेंगे ये किस प्रकार से होगा कि पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं दे रही। सब सोच रहे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होगा किस प्रकार से। हमने आंखों के डायग्राम में कुछ पढ़ा था रेटिना के बारे में, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो वही बात आपने वीडियो स्किप कर करके देखी है या प्रॉपर नहीं देखी है, अच्छे से नहीं देखी है, पूरा ध्यान लगा के नहीं देखा है। आँख पे जो रेटिना है, ये जो आँख की लेयर है रेटिना वाली, मैंने अभी आपको बताया था जो आँखों का डायग्राम है, दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे मैंने बताया था जो रेटिना है, एक मिनट आपको आँख का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा समझा देता हूँ इसे प्रॉपर। आँखों में क्या होगा, 3 लेयर होगी। मैंने बताया था आँखों में कितनी लेयर होगी, 3 लेयर्स होगी। फर्स्ट लेयर हमारी सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ये इधर से उभरा हुआ भाग होगा और ये इधर से ऐसे यहाँ पे द्रव्य भरा होगा, यहाँ पे भी द्रव्य भरा होगा जिसे हम काचाप द्रव्य बोलते हैं, और इस वाले द्रव्य को हम नेत्र द्रव्य बोलेंगे जो नेत्र तारा के अंदर होगा, इसे बोलेंगे काचाप द्रव्य, और ये होगा नेत्र द्रव्य, और ये होगा हमारा रेटिना। और जो पीत है ये होगी हमारी पीत, जिसमें बहुत सारी जो नसें होती हैं आँखों की वो इधर से होकर जो भी रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को ये नर्वस सिस्टम की मदद से क्या करेगी, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी। और ब्रेन में क्या होगा, मैंने बताया था रेटिना पे डायग्राम कैसा बनेगा, रेटिना पे बनेगा उल्टा डायग्राम। तो वो उल्टे डायग्राम को ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके हमें सीधा दिखाई दिलवाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो दूरदृष्टि दोष है उसमें क्या होगा, जैसे ये पास की वस्तु है, ये दूर की वस्तु है, ठीक है। दूर पे कोई व्यक्ति खड़ा है,
ये व्यक्ति दूर खड़ा है आपके पास, इसका आंखें इसे देखेगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वो बनेगा उल्टा, प्रॉपर रेटिना पे बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति पास है एकदम से आपके, जो पास है उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, लेकिन प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना से थोड़ी दूरी पर बन जाएगा, थोड़ी पहले बन जाएगा। तो इसे आंखें देखने पे सुगराई नहीं होगी। और जो निकट दृष्टि दोष है, सॉरी, इस पास वाले में क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से बाहर बनेगा। हमारा जो रेटिना है उससे बाहर बनेगा इसका प्रतिबिंब, रेटिना से बाहर बनेगा। तो रेटिना से क्या होता है, जो हमारी पीत है इसे हम बोलेंगे पीत। ये क्या करेगी, इस जो रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है इसे नर्वस सिस्टम की मदद से हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पे तो बन रहा है उसे पहुंचा देगी, लेकिन ये रेटिना से बाहर बन रहा है, इसे पीत नर्वस सिस्टम से कैसे पहुंचाएगी, तो इसे हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना से बाहर बनेगा। इसके बारे में देख लिया। अभी आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हमारी आँखों में जब हम रोते हैं, हमारी आंखों में जब आंसू आते हैं, जो पानी आता है वो, उसमें ये काचाप द्रव्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए, काचाप द्रव्य, और इसे बोलते हैं हम नेत्र द्रव्य। तो इसमें ये क्वेश्चन है, ये है 1 नंबर और ये 2 नंबर। आँखों में जो आंसू आते हैं, जब हम रोते हैं आँखों में जो पानी आता है वो, इसमें कौन सा ये द्रव्य है, काचाप द्रव्य निकलेगा बाहर आँखों से, या जो नेत्र द्रव्य है वो बाहर निकलेगा। काचाप द्रव्य के लिए आपको कमेंट में 1 लिखना है, और काचाप के लिए 2 लिखना है, और नेत्र के लिए 1 लिखना है। आपको आंसर अब भी बताना है, क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाया है और आपने ये पढ़ी है, आपने अपने नोट्स में भी इसे लिखा है, मैंने प्रॉपर बताया था वहाँ पे भी ऐसा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे बतानी है। लिख दो कमेंट बॉक्स में। लिख दिया? आपका आंसर सही है। अगर गलत है तो आप वापस जाके वो वीडियो देखो पहले, फिर ये वीडियो देखो। अगर सही है तो कांग्रेस, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जरा निकट दृष्टि दोष। अभी जरा निकट दूर दृष्टि दोष होगा, सॉरी, जरा निकट दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति की आयु जब उम्र अधिक हो जाएगी, ठीक है, व्यक्ति उम्र में बड़ा हो जाएगा, तब उसे क्या होगा, जब हमें बुढ़ापे की तरफ जाती है, हमें जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाती है, तब क्या होता है, हमारी उम्र अधिक हो जाती है, तब क्या होगा, हमें पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई नहीं देती है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार ये केस होता है। तो आप लिख लो, व्यक्ति की आयु बढ़ने पर उसे जो पास की वस्तुएं है या निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वो कौन सा होगा, दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जरा निकट दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। और जो मैंने पीछे बताया था, जो हमारा होता है दूरदृष्टि दोष, इसमें हम निवारण नहीं लिखा था आपने, तो निवारण लिख लो। इसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। लिख दिया? नहीं पता है वो देख लो। निवारण के लिए हम करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग, जिसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस,
इसके निवारण के लिए करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन और है, अभी ऐसे ही आपको मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूँगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस का और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है। आता है तो लिख दो और नहीं आता है तो आपको जो हमारा प्लेलिस्ट में जाना है और साइंस का जो 10 चैप्टर है लाइट वाला, जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन है, जो दर्पण है, लेंस है, उसके बारे में मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो आपको वो वीडियो जाके देखनी है, फिर आपको पता चल जाएगा जो उत्तल और अवतल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में हम जो जरा दृष्टि दोष है इसका निवारण देखते हैं। इसके निवारण में हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, द्विफोकसीय। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करेंगे। आपने बहुत सारे चश्मे देखे होंगे, उसमें यहाँ पे भी एक अलग लेंस होता है, यहाँ पे भी एक अलग लेंस होता है, तो वो द्विफोकसीय की तरह होता है। इसमें एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। जो निकट की वस्तु है उनके लिए यहाँ पे होगा अवतल लेंस, जो दूर की वस्तु है उसके लिए होगा उत्तल लेंस, और जो दूर की वस्तु है हमें इसमें क्या होगा, इसमें दूर की वस्तु है इस पर दे रही है पर पास नहीं दिखाई देगी, तो इसमें हम करेंगे उत्तल और इसमें अवतल। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। अभी आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर देखेंगे जो हमारी इंद्रधनुष है उसका निर्माण कैसे होगा, जो प्रिज्म है उसमें जो प्रिज्म है, जो श्वेत हमारी प्रकाश की किरण है वो ऐसा हमारा प्रिज्म होगा, उसमें से निकल के जो 7 रंगों में विभाजित होंगी। आपको वो 7 रंग कमेंट बॉक्स में बताने हैं कौन कौन से होंगे, उसमें विभाजित होगी, वो किस प्रकार से होगी। प्रकाश का जो प्रिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते उस टॉपिक की डिटेल या उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। और इससे जो पहले की वीडियोज़ है उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी 10th साइंस NCERT के नाम से। आप वहाँ पे जाकर जो पहले की वीडियोज़ है, पहले के चैप्टर है, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत है और बाकी देखते हैं हम कल। तो धन्यवाद, थैंक यू।